व्हाट फील्ड वर्कर्स डू इन द फील्ड वर्क, या क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। जो सबसे पहले है, ऑब्जर्व ऑर्डिनरी इवेंट्स एंड एवरीडे लाइफ एक्टिविटी। जो कुछ भी हो रहा है, बीइंग अ रिसर्चर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हर चीज़ को केयरफुली डॉक्यूमेंट करें और फिर उसे बाद में वेरीफाई भी करें। जो वहाँ पे जो कुछ हो रहा होता है, दे हैपन इन नेचुरल सेटिंग इन एडिशन टू एनी अनयूजुअल अकरेंस। वो आपके लिए अनयूजुअल हो सकती है, लेकिन वहाँ एक सीक्वेंस में ऑलरेडी जो कुछ चल रहा होता है वो हर एक के लिए इजीली एंड अंडरस्टैंडेबल होता है। मिसाल के तौर पे शादी है, शादी के डिफरेंट इवेंट्स हैं, वो जब चल रहे हैं तो वो आपके लिए अनयूजुअल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे पुरानी ट्रेडिशन में से पंजाब में एक ये भी था कि खारा चढ़ाई। वो क्या था कि एक इंडिविजुअल को पब्लिक प्लेस पे जाके बैठा दिया जाता था और फिर वो सर्टेन जो केमिकल्स हैं वो लगाते थे, जिसको चीकू कहते थे, ताकि उसकी बॉडी को साफ़ किया जाए और फिर उसको पब्लिकली नहलाया जाता था, फिर उसके ऊपर वेल यानी पैसे दिए जाते थे। ऑल्दो कि ये ट्रेडिशन ख़त्म हो गई है, बट एज ए रिसर्चर जब आप इस तरह का कोई भी इवेंट देखें जो कि आपके कल्चर से डिफरेंट हो, तो यू हैव टू डॉक्यूमेंट इट केयरफुली और फिर उसका एनालिसिस करना है। सम टाइम becomes directly involved, यानी researcher becomes directly involved with the people being studied and personally experience the process of daily social life in the field setting। थोड़ा सा पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे हमने पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशन पढ़ी, उसका हिस्सा बनते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मेहंदी की रस्म चल रही है तो बीइंग अ रिसर्चर आप खुद भी उसको एंजॉय करने की कोशिश करें या एंजॉय करें कि जैसे बाकी लोग कर रहे हैं, अगर थोड़े बहुत पैसे दे रहे हैं या कुछ और बाकी जो रिचुअल्स परफॉर्म हो रही हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो पीपल विल बी हैप्पी। दिस वुड बी अ काइंड ऑफ फेमिलैरिटी विद देम, और दे विल फील कि आप भी उन्हीं जैसे हैं, क्योंकि आप बाहर से आए हैं, आप शॉर्ट टाइम में उन जैसे बन गए। Number 3, acquire an insider's point of view while maintaining analytical perspective or distance of an outsider। although कि आप उस एक्टिविटी का या कम्युनिटी का हिस्सा बन रहे हैं, लेकिन आपने हमेशा ये जहन में रखना है कि आपने एनालिटिकल लेंस या एनालिटिकल पर्सपेक्टिव जहन में रखना है। वाई दिस इज हैपनिंग। एक तो बड़ा सिंपल सा है, जो इंसिडेंट्स हो रहे थे या जो कुछ भी कम्युनिटी में चल रहा होता है, आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लें, बस ऐसे ही हो रहा है, बस ऐसे ही होता है, आप उसकी डिस्क्रिप्शन कर दें, लेकिन साथ में एनालिटिक्स भी। वो एनालिटिक्स क्या है? मिसाल के तौर पे हिना या मेहंदी की रस्म को अगर आप वेडिंग सेरेमनीज का हिस्सा देखते हैं तो क्यों मेहंदी चल रही है? हकीकत में तो ये कोई किसी किस्म की रिलीजियस ड्यूटी नहीं है। रिलीजियस ड्यूटी तो सिर्फ इतनी है, इस्लामिक कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी शादियों में, कि इजाब व कबूल हो, यानी लड़की और लड़का पसंद करें और उनके गार्डियंस भी विलिंग हों, और फिर उसके बाद निकाह हो जाए। अगर आपकी कैपेसिटी है या आप छोटे लेवल पे वलीमा कर दें, दैट इज़ द ओनली टू थिंग। लेकिन जो इतने लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ वेडिंग सेरेमनीज चल रहे होते हैं, तो वो क्यों है? उसके अंदर लॉजिक है। एक तो लोगों से आप पूछेंगे तो वो लॉजिक प्रोवाइड करेंगे, एक जो लिटरेचर से हमें लॉजिक मिलता है वो क्या है कि वहाँ सोशल टाइज को स्ट्रेंथ किया जा रहा है, लोगों को इवेंट मिल रहा है एक दूसरे से मिलने का। अदरवाइज शायद नॉर्मल डेज में लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि लोग मिल नहीं सकते। थोड़ी सी एंटरटेनमेंट हो रही है, गिव एंड टेक चल रहा है, पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। एक तो ये लेंस है। दूसरा लेंस आप जो एनालिटिकल लेंस बना सकते हैं, वेस्टेज ऑफ मनी हो रहा है, फजूल किस्म की टाइम वेस्टेज हो रही है, लेकिन आपने ये लफ्ज़ नहीं लिखने, आपने उसको एनालिटिकली, देयर इज़ फ्लो ऑफ मनी, देयर इज़ टाइम कंजम्पशन while engaging with each other, there is a kinship network that is strengthening mutual ties and so। इस तरह की आपने एज एन आउटसाइडर इंटरप्रिटेशन देनी। कीप इन माइंड, कोई चीज़ आपने क्रिटिकल या नेगेटिव कॉनोटेशन में नहीं लिखनी। उसकी वजह यह है कि इवन आपको पसंद नहीं है तो सोशियोलॉजी में हम पढ़ते हैं वाई द थिंग्स आर एज द वे दे आर।
हमें पर्सनली कोई चीज़ पसंद या नापसंद हो सकती है, लेकिन हमने लिखना है वाई द थिंग्स आर एज द वे दे आर. एवरी इंडिविजुअल इज रैशनल एंड व्हाट ही आर शी इज एक्टिंग इज रैशनल. उसके ख्याल में रैशनल है तो आप उसी तरह चलने दें, उसमें आपको ज़्यादा एडवाइजेस की ज़रूरत नहीं है. use a variety of techniques and social skills in flexible manner as the situation demand. यानी रिसर्चर को टोटली फ्लेक्सिबल होना है. कैसे डिमांड करेगी सिचुएशन. लोग मिसाल के तौर पे आप गए हैं और लोग वहाँ पे ढोलक वाला आ गया है या कोई वो जो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट लोग प्ले कर रहे हैं और लोग डांस करना शुरू कर रहे हैं, तो आपको अगर मजबूर करते हैं और आपका दिल भी कर रहा है तो ठीक है, थोड़ी देर के लिए डांस कर रहे हैं. लेकिन अगर मजबूर ना करें और आपका डांस करने को दिल नहीं कर रहा, तो बी ऑब्जर्वर. तो बाज़ का सोशल स्किल्स अगर आप अवॉइड भी करना चाहते हैं तो ऐसी सोशल स्किल्स अडॉप्ट करें प्रोफेशनली. दे शुड नॉट माइंड. इफ़ दे विल माइंड इट, आपके डाटा लेने के डोर क्लोज हैं. तो आपने कभी भी डाटा के जो सोर्सेज हैं उनको क्लोज नहीं करना. डाटा लेने के लिए जितनी आपको स्पेस मिले आपने वो उसको अवेल करना है. एक्सटेंसिव राइटिंग नोट्स आपने बनाने हैं. रिकॉर्डिंग हो सकती है तो ज़बरदस्त, नहीं तो डायाग्राम्स बनाएं, मैप्स बनाएं, पिक्चर्स बनाएं अगर अलाउ करें, और फिर उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन दें. शादियों पे लोग माइंड नहीं करते, लेकिन अगर आप कोई अनप्लेजेंट इवेंट पे जाएं तो शायद लोग माइंड करेंगे. या इवन शादियों में भी अर्बन एरियाज़ के नहीं करते, रूरल एरियाज़ के बड़ा सख्त माइंड करते हैं. या मेल की तो आप फ़ोटो के लोग खुश होंगे, लेकिन एज ए आउटसाइडर अगर फीमेल की फ़ोटो बनाएंगे या वीडियो बनाएंगे तो लोग आपको ठीक ठाक पनिश भी कर सकते हैं. एंड दे मे किक आउट यू फ्रॉम द सेटिंग. सो यू हैव टू बी केयरफुल बीइंग अ रियली गुड प्रोफेशनल फील्ड वर्कर. जितने भी इवेंट्स वहाँ पे आपके सामने हो रहे हैं उनको आपने डॉक्यूमेंट करना है कंप्लीट सेंस में. ये नहीं कि जो चीज़ आपको पसंद है वो तो डॉक्यूमेंट कर लें, जो चीज़ आपको पसंद नहीं है उसको छोड़ दें. उससे क्या होगा कि आपको होलिस्टिक अप्रोच नहीं मिलेगी कि उसको कैसे उसका एनालिसिस करना है या पूरे इवेंट्स को इंटरप्रेट करना. सो यू हैव टू बी केयरफुल वाइल डॉक्यूमेंटिंग द इवेंट्स. मैंने जैसे पहले कहा कि आपको एम्पैथी, या मैं अगर सादा लफ्ज़ में कहूँ हमदर्दी डेवलप करनी है. इसके साथ कल्चर के साथ उनको ये इम्प्रेशन देना योर कल्चर इज़ मार्वलस. जो आप कर रहे हैं इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. बेशक आप तारीफ नहीं भी करना चाह रहे, कोई चीज़ आपको बहुत बुरी लग रही है तो आपने लफ्ज़ बोल दें इंटरेस्टिंग. आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड, आई वॉन्टेड टू लर्न. आप इंटरेस्टिंग नहीं यूज़ करना चाह रहे तो ऑलवेज ट्राई टू यूज़ द वेरी न्यूट्रल लैंग्वेजेस अगर आपको पसंद नहीं. अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप थोड़ा एम्पैथी थोड़ा सा किसी तरह से कवर करने की उसको करना है, डिप्लोमेटिक हो जाना है. सिर्फ वो चीज़ें नहीं आपने जो बिल्कुल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हों सिर्फ उन्हीं को मत डॉक्यूमेंट करें. उन्हीं को भी लाजमी करें, लेकिन जो उससे रिलेटेड हैं उनको भी ज़रूर डॉक्यूमेंट करें. जहाँ हम स्पोकन वर्ड्स का डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं वहाँ अनस्पोकन वर्ड्स जैसे गेस्चर्स हैं, फीलिंग्स हैं, और इस तरह के जो सैम्बल्स यूज़ हो रहे हैं जो हमारे लिए इम्प्लिसिट हैं लेकिन उनके लिए एक्सप्लिसिट हैं, या हमारे लिए एक्सप्लिसिट हैं उनके लिए इम्प्लिसिट हैं, उनको भी लाजमी डॉक्यूमेंट करें. मिसाल के तौर पे मैं यहाँ एग्जांपल देना चाहूँगा कि पंजाब के कुछ एरियाज़ में, ख़ास तौर पे रूरल पंजाब एंड स्पेशली इन साउथ पंजाब, इफ़ यू विल रेज दिस थम, ये हम जो ग्लोबल विलेज है ये एक किस्म का वेल डन का साइन है, वेरी गुड या डन इट, तो ये साइन है. लेकिन अगर साउथ पंजाब में अगर आप ये दिखाएंगे तो दिस इज़ वन ऑफ द बिग गाली, और हो सकता है कि लोग यानी वहाँ पे वायलेंस अट्रैक्ट हो पड़े क्योंकि ये बहुत बड़ी गाली कंसीडर होती है. सो व्हेन यूजिंग सच काइंड ऑफ सिंबल्स एंड गेस्चर्स
बी केयरफुल कि क्या वो अप्रोप्रिएट है या वो अप्रोप्रिएट नहीं है। हालांकि ये थम अप ग्लोबल कल्चर में अप्रिशिएट किया जाता है, थम्स डाउन ये नेगेटिव कनोटेशन है। लाइक दिस थम्स इंप्रेशन देना सो है, लेकिन उस कल्चर के अंदर, यानी जो मैंने मेंशन किया साउथ पंजाब या पार्ट्स ऑफ रूरल साउथ पंजाब, वहाँ पे अगर आपने ये थम्स दे दिए तो हो सकता है मर्डर हो जाए, लोग आपके गले पड़ जाएं, या लोग जो है उसको बड़ा उसको नेगेटिवली परसीव करें, क्योंकि इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग नोशन एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई इज दिस। जितना भी सोशल प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, सोशल प्रोसेसेस क्या होता है कि जब ये किडन्स की बेसिकली टर्मिनोलॉजी है, जिसके अंदर किडन्स कहता है कि गिडन्स, सॉरी माय अपॉलॉजीज, गिडन्स कहता है कि शुरू में जब दो लोग मिलते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करते हैं। वक्त के साथ साथ उन दोनों के दरमियान रेयर सोर्सेज पे कंपटीशन शुरू हो जाता है, और फिर उसके बाद वो कंपटीशन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और कॉन्फ्लिक्ट के बाद एक स्टेज आती है जहाँ सारी पार्टीज़ कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं। मैं यहाँ गिडन के वर्ड्स को थोड़ा एक्सटेंड करूँगा और इंटरप्रेट करूँगा पाकिस्तानी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, कि जहाँ पे सोशल प्रोसेसेस में कॉन्फ्लिक्ट के बाद जनरली क्या होता है कि वायलेंस से इंटरप्ट होता है, या लोग बहुत ही एक्सट्रीम एंड पे चले जाते हैं या वहाँ से छोड़ देते हैं, हार्डली अकोमोडेशन आती है, यानी एक दूसरे को म्यूचुअली, जिसके लिए वो कंप्रोमाइज़ की टर्म यूज़ करता है। तो हमारे कल्चर में हार्डली, ख़ास तौर पे रूरल पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल हो कि आपको लोग कंप्रोमाइजिंग मिलें, जनरली कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, और फॉर एवर कॉन्फ्लिक्ट। आपकी दुश्मनी है तो हमेशा के लिए दुश्मनी है, दोस्ती है तो हमेशा के लिए दोस्ती है। अगर आप दोस्त के दोस्तों के साथ हैं तो वो सारे आपके दोस्त हैं। ये मैं लैंड हॉल्म की स्टडी को कोट कर रहा हूँ, जो उसने सवात में कॉन्टेक्ट की थी। अगर आपके कोई दुश्मन है, यानी आपके दोस्त के दुश्मन हैं, तो परसीव किया जाता है कि आप भी उनके साथ दुश्मनी करेंगे। सो यू हैव टू परसीव ऑल दो सोशल प्रोसेसेस, व्हाट इज गोइंग ऑन इन द फील्ड। एक और मैं यहाँ वजाहत करता चलूँ कि सम टाइम आपको पर्सनल स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। खामखा लोग छोटी छोटी बातों पे लड़ रहे हैं, खामखा लोग आपको फोर्स कर रहे हैं कि जो वो खा रहे हैं आप खाएं, पानी चाय वो बाज़ात आपको मजबूर करते हैं आप पिएं, आप नहीं करना चाह रहे, या आप अनफॉर्चुनेटली किसी बीमारी का शिकार हैं, तो सम टाइम इट्स रियली, एंड यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट एंड यू हैव टू अडॉप्ट सर्टेन स्ट्रेटजीज, सम डिप्लोमेटिक। मिसाल के तौर पे बहुत चीज़ें ला रहे हैं तो आप उनसे कहें मैं थोड़ा सा चख लूँ, मैं थोड़ा सा चख लेता हूँ, मेरे को पर्सनल प्रॉब्लम है, थोड़ा सा मुझे चखने की इजाज़त देंगे। एंड बाज़ात बियॉन्ड द लिमिट्स है। मिसाल के तौर पे वेस्ट में अगर जाते हैं और वहाँ सोशल गैदरिंग है, वहाँ अल्कोहल प्रेजेंट किया जाता है, तो जनरली ये नाम है कि लोग उसको इनकार नहीं करते, या फॉरबिडन मीट आपको प्रेजेंट किया जाता है, तो लोग इंटरनेशनल नाम, या जैसे कंप्रोमाइज़ की मैंने बात की, तो आप थोड़ा बहुत, लेकिन आपका जब रिलीजन अलाउ नहीं कर रहा तो यू डोंट नीड टू कंप्रोमाइज। बी अ polite and tell them this is your ideological limit, this is your religious limit. Be honest and tell them so politely so they should not mind it and they should understand your problems. तो बाज़ औक़ात आपको सर्टन ऐसे कल्चर्स में जाके काम करना पड़ता है जहाँ पे आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं, बट यू हैव टू बी more moderate, you have to be tolerant and try to understand। जहाँ आपकी लिमिट्स बिल्कुल एंड हो जाएं वहाँ या तो फील्ड छोड़ दें, या आप क्या करें कि उनको कन्विंस करें कि वो आपके साथ आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करें। जहाँ बिल्कुल आपके लिए इंटॉलरेंट एनवायरनमेंट हो जाए, यू मे लीव द फील्ड।